साथियों नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। आज के वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में विस्तृत बात करेंगे और इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कैसे होता है, वकालत के प्रोफेशन में, न्यायालयों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मजिस्ट्रेटों से परिवाद। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका सबका क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। थानों के हिसाब से सबके पास क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। थानों और मामलों के अनुसार क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। उनके अनुसार ही वो अपने न्यायिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता होती है कि किस न्यायालय से संबंधित उस मामले का क्षेत्राधिकार आता है। परिवाद, जब लिखित रूप से परिवाद तैयार किया जाता है और तैयार कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उस न्यायालय में जहां उसका क्षेत्राधिकार है, जिस न्यायालय का, प्रस्तुत करने के बाद जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है तो ये 223 सेक्शन 223 इस संबंध में प्रावधान करता है। सेक्शन 223 परिवादी की परीक्षा से संबंधित है। परिवादी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी अपराध के संबंध में किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है उसके संबंध में कोई परिवाद दाखिल किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो अगर मजिस्ट्रेट को उचित लगता है कि इस परिवाद पर आगे कार्रवाई करने से पूर्व साक्ष्य होना जरूरी है, तो वो 223 में जो परिवादी है उसका शपथ पर साक्ष्य करेगा। उसके साथ अगर अन्य गवाह हैं तो उनकी भी शपथ पर परीक्षा करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर होता यह है, परिवाद तैयार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर कर दिया जाता है और उस दिन वो एडमिट होता है, एडमिशन के लिए पेश होता है, एडमिट हो जाता है। उसके बाद न्यायालय के द्वारा नेक्स्ट डेट आपको दी जाती है जो परिवादी है उसकी परीक्षा के लिए। परिवादी की परीक्षा के बाद जो अन्य गवाह हैं उनको पेश करने के लिए जो है 225 में उनको पेश करने के लिए जो है डेट दी जाती है। इसमें परिवादी की परीक्षा होगी, उसका शपथ पर बयान लिया जाएगा। लेकिन अगर परिवाद लिखित रूप में है तो आवश्यकता बयान लेने की नहीं है, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, बट प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा अगर परिवादी कोई पब्लिक सर्वेंट है, परिवादी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो भी न्यायालय, तो भी मजिस्ट्रेट को उसकी शपथ पर परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उस परिवाद के आधार पर वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। लेकिन अब जो BNSS 2023 आया है, इसमें नया प्रावधान किया गया है कि अब किसी मजिस्ट्रेट जो है किसी भी अपराध का संज्ञान
अपराध का संज्ञान विपक्षी को बिना सुने नहीं लेगा। बिना सुने नहीं लेगा। पहले ये प्रावधान नहीं था। बीएनएसएस 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय उस परिवाद पर कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक विपक्षी को जो है सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो। और इसके लिए होता है ये है, जब आप परिवाद दायर करते हैं तो अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग व्यू है, मत है उनका। परिवाद दायर करने के तुरंत बाद विपक्षी को नोटिस देते हैं। कुछ का व्यू ये है कि आपके गवाहों की परीक्षा कर ली, यानी कि उनको तलबी आदेश जिसे कहा जाता है, तलबी आदेश से पूर्व उनको सुनवाई का अवसर देते। लेकिन प्रावधान का मतलब इसमें यह है कि जो अपराध का परिवाद का संज्ञान है वो बिना सुने नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो अंत होना ये चाहिए, जब परिवाद प्रस्तुत करते हैं उसके तुरंत बाद नोटिस जाना चाहिए। और यही होता है आमतौर पर। जैसे आप परिवाद दायर करते हैं, बच्ची को नोटिस जाता है, उसको तामील होता है, अगर वो हाजिर होता है तो वो अपनी आपत्ति दायर करता है। उसके बाद जो है न्यायालय आगे की कार्रवाई करता है जैसा उसको उचित लगता है। ये हो गया। इसके बाद है सेक्शन नंबर 224। 224 ये बताता है कि अगर आप परिवाद दायर करने के लिए आपने परिवाद दायर किया है और वह समुचित न्यायालय में नहीं है, यानी कि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तब क्या होगा? अगर उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और परिवाद लिखित में है, परिवाद जो है लिखित में है, तो मजिस्ट्रेट उसे पृष्ठांकन सहित वापिस कर देगा और बता देगा कि आपको इसे किस न्यायालय में प्रस्तुत करना है। और अगर लिखित में नहीं है तो इसे मौखिक रूप से ही बता देगा कि आप इसे किस न्यायालय में प्रस्तुत करना है। ये धारा 224 बताती है उसके क्षेत्राधिकार से के संबंध में कि संज्ञान लेने के लिए सक्षम न हो तो वो क्या कर सकता है, यानी उसका ज्यूडिक्शन नहीं है, तब वो अगर परिवाद लिखित में है तो आपको बता देगा कि किस न्यायालय में प्रस्तुत करना है। लिखित में नहीं है, पृष्ठांकन सहित वापिस कर देगा, और नहीं है तो मौखिक रूप से बता देगा, लिखित में नहीं दायर किया है तो। इसके बाद आता ही है सेक्शन 225। 225 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में 202 सीआरपीसी थी। इसमें जो अन्य गवाह होते हैं परिवादी के अलावा, उनकी शपथ पर परीक्षा की जाती है। और इसके बाद इसमें मजिस्ट्रेट को एक और पावर दी गई है। इसके बाद भी अगर उसे लगता है कि इसमें अपराध के संबंध में कोई तथ्य छूट रहा है या जिसकी यहाँ इंक्वायरी नहीं हो पा रही है, तो वो किसी पुलिस अधिकारी से अग्रिम अन्वेषण कराए जाने के लिए जो है आदेश पारित कर सकता है। जो 225 सबसेक्शन 1 में इसके संबंध में इसको पावर दी गई है। या अगर उसको इसमें कार्रवाई मुलतवी करने के लिए है, कार्रवाई आदेश का जो है मुलतवी जारी किए जाने से रोकना, यानी कि पोस्टपोन करना प्रोसेस को, और इसमें अभियुक्त को सम्मन न भेजकर वो ये आदेश पारित करता है कि इसके संबंध में अग्रिम
संक्षिप्त विवेचना की जाए ताकि मामले के और सही तथ्य जो है जानकारी में आए। और अगर उसको ये लगता है कि शपथ पर परीक्षा करने के बाद ये मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो उसको अन्य जो गवाह हैं उनको जो है बुलाएगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। इसके पश्चात उस पत्रावली को, उस परिवाद को समुचित न्यायालय में इसमें जो है तब आदेश पारित कर कमिट हो जाएगा। उसके बाद उसे सेशन कोर्ट में भेज दिया जाएगा। और इसके बाद जो रिपोर्ट आती है प्रैक्टिकली तौर पर, जो विवेचना, संक्षिप्त विवेचना करके जो भेजा जाता है, उसके आधार पर जो है आगे संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। अगर पर्याप्त साक्ष्य है तो धारा 225 के तहत विपक्षी को तलब कर लिया जाएगा, जिसे कहा जाता है तलब किया जाएगा। और अगर साक्ष्य नहीं है तो धारा 226 के तहत उस परिवाद को मजिस्ट्रेट निरस्त कर सकता है। यानी कि अगर समुचित एविडेंस नहीं है उस परिवाद में, जो वादी के गवाह हैं, वादी की गवाही हुई है, या जो उसके अन्य साक्षी हैं 225 में उनकी गवाही हुई है, और उससे भी उसको नहीं लगता था कि कुछ फैक्ट जो है छूट रहे हैं, तो वो धारा 225(1) के तहत किसी पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से जो है संक्षिप्त अन्वेषण कराएगा। उसके बाद जो है अगर साक्ष्य है तो वो तलबी आदेश पारित करेगा। यानी कि तलबी आदेश का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है, परिवाद में दिखाया गया है जिसके लिए, उसको वो न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेश पारित करेगा। हाँ, इसके थोड़ा और आगे बताते चलें कि जब आपका परिवाद खारिज हो जाता है और आप ये चाहते हैं कि उसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध आपने परिवाद दाखिल किया था, कार्रवाई नहीं हुई है, आपको सही न्याय नहीं मिल पाया है, तो आप मजिस्ट्रेट के इस आदेश के विरुद्ध रिवीजन में जा सकते हैं। रिवीजन में सेशन कोर्ट के समक्ष जो है, सेशन कोर्ट में जो है रिवीजन फाइल कर सकते हैं। उस रिवीजन पर अगर सेशन कोर्ट आदेश पारित करता है तो उसके अनुसार मजिस्ट्रेट पुनः उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। और आमतौर पर यही होता है जब मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवाद को निरस्त कर दिया जाता है और परिवादी उससे संतुष्ट नहीं है, तो धारा जो बीएनएस की है वो धारा 438 है, पूर्व में 397 थी सीआरपीसी में। इसके तहत जो है रिवीजन प्रस्तुत किया जाता है, विपक्षी को जो है नोटिस जाता है, तामील होने के बाद वो अपनी आपत्ति वगैरह करता है। इसके बाद सुनवाई के बाद इसमें आदेश पारित किया जाता है। अगर ये अलाउ हो जाता है तो समुचित न्यायालय को जो है जहां ये पूर्व में चल रहा था, जिसके क्षेत्राधिकार में था, उसको वापस कर दिया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ कि इन पर इन बिंदुओं पर सुनवाई करके उचित आदेश पारित करें। साथियों, ये था बीएनएसएस 2023 का चैप्टर 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, या आपका प्रैक्टिकल के लिए अगर हो तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बगैर इसके कचहरी में कोई बहुत काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शुरुआत यही है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि हमारा मुकदमा दायर करना है, तो आप या तो आप 173(4) के तहत FIR दर्ज कराने के लिए, अन्वेषण कराने के लिए जो है
मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या परिवाद में आते हैं चैप्टर 16 से संबंधित। 223 परिवादी की परीक्षा करता है। फिर दोबारा रिवीजन कर लें, 223 में परिवादी की परीक्षा की जाती है। और अगर परिवादी पब्लिक सर्वेंट है तो परीक्षा करना मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं होगा। कॉग्निजेंस लेने से पूर्व विपक्षी को सुने जाने के बिना सुने उस कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है किसी भी परिवाद पर। 224 ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है और उसके समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया, अगर परिवाद लिखित में है तो उसे प्रश्नांकन सहित वापिस कर देगा और समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बताएगा। और अगर लिखित में नहीं है, मौखिक है, तो उसको जो है इस तरह बताएगा कि इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार नहीं है, आप दूसरे न्यायालय में प्रस्तुत करें। 225 में आदेशिका जारी करने के लिए जो है रोक की बात की गई है। इसमें कोई भी आदेशिका नहीं जारी की जाएगी अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें और आगे अन्वेषण कराए जाने की आवश्यकता है, तो वो पुलिस अधिकारी से, किसी पुलिस अधिकारी से या अन्य किसी व्यक्ति से जो है इसमें संक्षिप्त अन्वेषण कराए जाने के लिए आदेश पारित कर सकता है। उसकी पावर 225 सबसेक्शन 1 में दी गई है। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि अन्य जो साक्षी हैं उनकी शपथ पर परीक्षा करना जरूरी है, तो उनकी भी शपथ पर परीक्षा करेगा। ये था मजिस्ट्रेटों से संबंध, परिवाद के संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे। और किसी भी तरह की प्रैक्टिकल रूप से अगर आप कहीं भी फंस रहे हों तो हम उसके संबंध में अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।